जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि श्रीनाथ बाबा अपनी देह त्याग कर चुके थे। वह आत्मस्वरूप में गुरुदेव के साथ थे। वे गुरुदेव से कह रहे थे कि गुरु तत्व एक प्रवाह है। मैं उस गुरु तत्व को नमस्कार कर रहा था। मुझे तुम्हारे शरीर में मेरे गुरुदेव के ही दर्शन हुए और मैं उन्हें ही नमस्कार कर रहा था। इसके बाद वे गुरुदेव से कह रहे थे कि भारतीय संस्कृति में परंपरा से शाश्वत शांति पर कार्य हुआ है और आत्म शांति की खोज करते करते आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसी आत्मज्ञान से मनुष्य को क्या करना चाहिए व क्या नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान हुआ। अब आगे का पठन करते हैं। किताब पढ़ना, किताब पढ़कर सुनाना और किताब का पठन सुनना सब शारीरिक क्रियाएं थी जो कोई भी मनुष्य आसानी से कर सकता था। और मनुष्य स्वभाव से आलसी है। जो आसानी से मिल जाए वह जल्दी पकड़ता है। इसीलिए इन पुस्तकों को ही पकड़ लिया और फिर इसी आधार पर शास्त्र बनाए गए। और जो शास्त्र पढ़ने का कार्य करते थे वे शास्त्री कहलाए। यह सब आसान था। इसी कारण बड़ी आसानी से प्रचार हो गया और शास्त्र के नियमों को ही पकड़ लिया। और जिन्होंने पकड़ा उन शास्त्रियों और पंडितों की समाज में इज्जत होने लग गई। उन्हें सम्मान प्राप्त होने लग गया। वे अनुभूति के सजीव ज्ञान से तो दूर ही थे, पर समाज से प्राप्त हुए सम्मान के कारण अब अहंकार आना प्रारंभ हुआ। ज्ञान का अहंकार, शास्त्र का अहंकार, निर्जीव ज्ञान का अहंकार ही था। क्योंकि ज्ञान कभी पुस्तक से प्राप्त ही नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान तो एक अनुभूति है जो जीवंत गुरु के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। अनुभूति का सजीव ज्ञान धीरे धीरे समाज से दूर होता चला गया। वास्तव में यह ज्ञान ही मनुष्य का सच्चा धर्म था। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का ज्ञान अपने भीतर से ही होता था। यह अनुभूति की प्रक्रिया कठिन थी क्योंकि इसमें अनुभूति को कराने वाले माध्यम सद्गुरु नहीं थे। सद्गुरु समाज से दूर जाकर जंगल में ध्यान साधना करते थे और उस जंगल में ही उस ज्ञान को प्राप्त करते थे। पर वे बाद में समाज में जाते ही नहीं थे।
इसलिए अनुभूति पर आधारित सजीव ज्ञान का प्रसार नहीं हुआ, वह जंगल में छुपा रहा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था। ऐसे सद्गुरु समाज में आते तो उन्हें देख उनके सानिध्य में मनुष्य इस ओर भी प्रभावित होता, पर ऐसा हुआ नहीं। दूसरा कारण था, यह साधना का मार्ग था, यानी आत्मज्ञान की अनुभूति पाने के लिए 12 सालों की तपस्या की आवश्यकता होती थी। कठिन मार्ग था। जो श्रेष्ठ होता है वह कठिन ही होता है। जो कठिन होता है दुर्लभ होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कौवे अधिक संख्या में सहजता से पाए जाते हैं, पर मोर दुर्लभ होते हैं। वे आसानी से देखे भी नहीं जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ वहाँ भी हुआ। महापुरुषों के जो अनुभव थे, उपदेश थे, वे अनुभूति पर आधारित थे। उस अनुभूति को अनदेखा करके अनुभव और उपदेशों को ही पकड़ लिया और उन्हीं के आधार पर विभिन्न धर्मों की स्थापना होने लग गई। और फिर सारा धर्म पुस्तकों में ही सिमट कर रह गया, यानी धर्म अनुभूति विहीन हो गया। पुस्तकें तो निर्जीव होती हैं, वे सजीव ज्ञान की अनुभूति कभी नहीं करा सकती हैं। पुस्तकें केवल भूतकाल में हुई घटनाओं की जानकारी दे सकती हैं। इसलिए निर्जीव पुस्तकों से हम केवल जानकारी ही प्राप्त कर सकते हैं, आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं। यह ठीक ऐसे ही है कि पुस्तक के द्वारा गाय का चित्र देख सकते हैं और गाय के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गाय कौन से रंग की होती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय की 1 पूँछ होती है, गाय दूध देती है, दूध का स्वाद मीठा मीठा लगता है। यह सब जानकारी हमें पुस्तक से प्राप्त हो सकती है, पर गाय का दूध पीने नहीं मिल सकता है। और अगर गाय के दूध का स्वाद लेना हो तो हमें जीवंत गाय के पास ही जाना होगा। पुस्तक की गाय दूध नहीं दे सकती है। ठीक इसी प्रकार से पुस्तकों से कभी आत्मज्ञान की अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती है, पर अनुभूति किन सद्गुरु से हो सकती है, उन सद्गुरु का वर्णन इन पुस्तकों में होता है। पुस्तक के ज्ञान से सद्गुरु पहचाने जा सकते हैं। ये पुस्तकें पढ़कर सद्गुरु से मिलने की इच्छा हो सकती है, यानी सद्गुरु के बारे में जानकारी मिल सकती है। और वास्तव में यही है। निर्जीव पुस्तकें केवल जानकारी ही दे सकती हैं। जानकारी भूतकाल की होती है और अनुभूति वर्तमान काल की। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक सत्य है तो एक सत्य की छाया मात्र है। छाया से सत्य का अनुमान व आकार मालूम हो सकता है, पर सत्य नहीं प्राप्त हो सकता है। और फिर मानव समाज ने इन पुस्तकों और शास्त्रों को ही पकड़ लिया, क्योंकि आसान था। जिन महापुरुषों ने इन शास्त्रों का निर्माण किया, उन्हें भुला दिया गया।
और फिर इसी कारण इन पुस्तकों के ज्ञान का उपयोग मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने निजी स्वार्थ के लिए किया और फिर इन पुस्तकों का उपयोग आधिपत्य स्थापित करने के लिए होने लग गया। पुस्तकें तो निर्जीव हैं, उनका सदुपयोग व दुरुपयोग दोनों ही मनुष्य की इच्छा के अनुसार हो सकते हैं। जिस प्रकार से एक चाकू का उपयोग अच्छे कार्य व बुरे कार्य दोनों के लिए हो सकता है, क्योंकि चाकू निर्जीव है, ठीक वैसे ही पुस्तकें भी निर्जीव हैं। पुस्तकों के ज्ञान का उपयोग भी अच्छा या बुरा हो सकता है। एक और अनुभूति पर आधारित आत्मज्ञान मानव जाति से दूर हो गया तो आत्मशांति भी चली गई और फिर मनुष्य आत्मशांति की खोज करने लग गया और फिर आधार खोजने लग गया। किस आधार से आत्मशांति प्राप्त हो सके? आत्मशांति के माध्यम सद्गुरु तो उसकी पहुँच के बाहर थे। फिर पुस्तकों का निर्जीव आधार पकड़ने लग गया, आत्मशांति वहीं खोजने लग गया और इसी गलत दिशा के कारण अनुभूति के सजीव ज्ञान से दूर होता चला गया। एक गलत दिशा ही पकड़ ली। इस प्रकार एक दोहरी खाई मानव समाज और सजीव ज्ञान के बीच निर्मित हो गई है, जो आज तक भरी नहीं गई है। जिस सजीव आत्मज्ञान की अनुभूति से महात्माओं ने उपदेश दिए, वही आत्मज्ञान आज कल्पना मात्र रह गया है। इतने वर्षों में उस आत्मज्ञान और समाज में एक बड़े अंतर का निर्माण हो गया है और इसी कारण अध्यात्म समाप्त हो रहा है। उस अध्यात्म को जगाने के लिए इस खाई को पाटना ही होगा। यह कार्य थोड़े समय में नहीं हो सकता है, काफ़ी समय इसमें लगने वाला है, लेकिन इस ओर प्रयत्न तो किया जा सकता है। इस मार्ग में किया गया प्रयत्न हो सकता है बड़ी आध्यात्मिक क्रांति न लाए, पर आध्यात्मिक क्रांति की नींव का पत्थर तो हो ही सकता है। किसी को तो नींव का पत्थर बनना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ यह कार्य तुम करो। मैं चाहकर भी यह नहीं कर सका, मेरे पास जीवन ही नहीं था। प्रत्येक गुरु चाहते हैं जो कार्य उनके द्वारा अधूरा छूटा है उसे शिष्य पूर्ण करे, और यही सच्चे अर्थ में गुरु दक्षिणा होती है। मेरी इच्छा है तुम समाज में जाओ और सजीव ज्ञान का प्रसार करो। हो सकता है तुम्हारी बातें लोगों को नई लगे, विचित्र लगे, पर यह सजीव ज्ञान भी कुछ है। इसकी अनुभूति तो वे करके देख ही सकते हैं। शुरुआत किसी न किसी को तो करनी ही होगी। यहाँ जंगल में रहकर समाज परिवर्तन की कल्पना करना आसान है, पर समाज में परिवर्तन करने के लिए समाज में जाना ही होगा। कोयले की खदान के पास गए बिना कोयला निकाला नहीं जा सकता है। अगर समाज का अज्ञान दूर करना है
तो समाज के पास जाना ही होगा और प्रत्येक कार्य संपन्न होने के लिए नियति ने एक समय निश्चित किया है। उस समय तक वह समय बीते बिना वह कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। अब 800 सालों की साधना के बाद अब 800 सालों तक कर्म क्षेत्र में उतरने का समय आ गया है। अब वह समय आ गया है कि यह महान कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। अभी सारी धर्म व्यवस्था पुस्तकों पर आधारित है। पाप कर्म और पुण्य कर्म, इनके बारे में सारा ज्ञान भी पुस्तकों पर ही आधारित है। पुस्तकें शास्त्र बन गई हैं और शास्त्र के आधार पर ही धर्म आधारित है। शास्त्र के आधार पर ही निर्धारित होता है पुण्य कर्म कौन से हैं और पाप कर्म कौन से हैं। परंतु पुस्तक निर्जीव है और इसलिए तो वह वर्णन कर सकती है कि पुण्य कर्म क्या है और पाप कर्म क्या है। पर पुण्य कर्म घटित हो ऐसी प्रेरणा दे सकती हैं, पर ऊर्जा नहीं दे सकती हैं, और न ही पाप कर्म न हो ऐसी कोई व्यवस्था कर सकती हैं। यानी पाप और पुण्य की केवल जानकारी भर मिलना एक अधूरा ज्ञान है। संपूर्ण समग्र ज्ञान वह ज्ञान है जिसमें आपके हाथों से केवल पुण्य कर्म घटित हो। पर ऐसी समग्र ज्ञान की व्यवस्था समाज में नहीं है और वह व्यवस्था है आत्मज्ञान। एक बार मनुष्य के भीतर आत्मज्ञान का दीपक जल जाए तब सब ज्ञान भीतर से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। पर आत्मानुभूति प्राप्त किए बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है और आत्मज्ञान के बाद आत्मधर्म जागृत होता है जो मनुष्य का स्वयं का अपना धर्म है। इस आत्मधर्म से हमारा आशय उस ज्ञान से है कि मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह आत्मधर्म जागृत होने के बाद मनुष्य को आत्मानंद की प्राप्ति होगी और आत्मानंद प्राप्त होने के बाद आत्म समाधान मिलता है और आत्म समाधान मिलने के बाद मनुष्य को आत्म शांति प्राप्त हो जाती है। यह वह शांति है जिसको पाने के लिए मनुष्य ने जन्म लिया है और जिसे पाने के बाद पाने के लिए कोई इच्छा ही बाकी नहीं रह जाती है। आत्म शांति प्राप्त होने के बाद आत्मा मोक्ष की स्थिति मनुष्य को स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। यह वह स्थिति है जिस स्थिति के प्राप्त होने पर मनुष्य का अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को पाने के बाद आत्मा परमात्मामय हो जाती है। एक मानव महामानव हो जाता है और आत्मा के परमात्मामय हो जाने के बाद मनुष्य परमात्मा की अपार शक्तियों का केवल माध्यम मात्र रह जाता है। माध्यम से हमारा आशय उस मनुष्य से है जो मनुष्य देहधारी होते हुए भी देह के अस्तित्व से विहीन है। वह केवल माध्यम मात्र है और देह का अस्तित्व खोने के कारण परमात्मा उसके माध्यम से प्रकट हो रहा है। उसके सानिध्य में
चैतन्य रूपी परमात्मा की अनुभूति हो रही है। और परमात्मा की अनुभूति की विशेषता है, अनुभूति सदैव आत्मा को होती है, इसलिए केवल अनुभव की जा सकती है, देह से देखी नहीं जा सकती है। परमात्मा की अनुभूति को केवल आत्मा ही अनुभव कर सकती है। इस प्रकार के माध्यम का निर्माण हो जो अपने देह का अस्तित्व भी खोए पर देह के व्यवहार कर सके। यह एक कठिन समस्या थी, इसलिए जो माध्यम की स्थिति को प्राप्त हुए वे तो आँखों की पलकें भी नहीं झपका सकते हैं। तब वे चलकर समाज में जाएं, समाज में रहें, समाज को समझाएं, समाज को बताएं। ऐसा संभव ही न हो सका, क्योंकि माध्यम की स्थिति पाने के पूर्व ही वे समाज का त्याग कर जंगल में आ गए थे और फिर वह स्थिति प्राप्त कर समाज में जाएं, यह हो नहीं सकता था। वे समाज से कटकर ही रह जाते थे। यानी जो अनुभूति को पा सकते हैं वे कहने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं, और जो समाज में रहकर कह रहे हैं वे अनुभूति को लिए बिना ही केवल पुस्तकों के आधार पर कह रहे हैं। पुस्तकों का आधार निर्जीव आधार है, उसके आधार पर कहा जा सकता है पर अनुभव नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि पुस्तकें अनुभव नहीं करा सकती हैं, वे निर्जीव हैं। गुरु शक्तियों के सामने पिछले 800 सालों से यही समस्या थी कि चैतन्य रूपी पानी समाज तक पहुँचे, क्योंकि जिस माध्यम में डाला जाता था वह चैतन्य पात्र से ही छलकने लग जाता था। यानी पात्र को चैतन्य से भरकर भी स्थानांतरित नहीं किया जा पा रहा था। इसलिए अब पात्र को ही समाज में रखकर फिर अलग से चैतन्य को उसमें डाला गया है। यानी एक ऐसे माध्यम का चुनाव किया गया जिसका पात्र बड़ा है और उसमें सामूहिकता में चैतन्य भरा गया है। इसलिए तुम केवल बड़ा पात्र हो, परमात्मा के चैतन्य नहीं हो, यह सदैव याद रखो। इस प्रकार समाज के लिए तुम ही चैतन्य हो, क्योंकि तुम्हारे माध्यम के कारण ही समाज तक चैतन्य पहुंचा है। पर तुम्हारे लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जिसने चैतन्य भरा है। यानी पात्र एक का, चैतन्य अनेक का, ऐसे माध्यम तुम हो। यहाँ पर रहकर चैतन्य ग्रहण करने में समय मत व्यतीत करो, क्योंकि यहाँ पर रहकर चैतन्य ग्रहण करोगे तो जाने के काबिल ही नहीं रह जाओगे, और फिर मेरी जैसी स्थिति तुम्हारी भी हो जाएगी। तुम समाज में जाओ और भक्त और भगवान इन दोनों के बीच सेतु का कार्य करो। सेतु के बिना न तो भगवान भक्त तक पहुंच सकता है और न भक्त भगवान तक। ये दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं पर स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम यहाँ पर बैठकर परमात्मामय मत बनो, क्योंकि ऐसा होने पर जाने वाला ही बाकी नहीं रहेगा तो जाएगा कौन।
परमात्मामय मत बनो, परमात्मा का सेतु बनो, ताकि तुम्हारे माध्यम से परमात्मा अपने भक्तों तक पहुंच सके। मिष्ठान का भोजन करना आसान होता है, पर स्वयं भूखे रहकर मिष्ठान का भोजन खिलाना बड़ा कठिन कार्य है। पर यह कठिन कार्य करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है और यह कार्य करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। अपने जन्म का उद्देश्य पहचानो और अपने जन्म के उद्देश्य के अनुसार कार्य करो। समाज में अनुभूति को पहुंचाओ। इस अनुभूति से समाज का आत्मधर्म जागृत होगा और आत्मज्ञान प्राप्त होगा। हो सकता है यह कार्य कठिन मालूम हो, नया मालूम हो, पर शुरुआत तो करनी ही होगी। तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना होगा। जो मंदबुद्धि हो गए हैं उन्हें भी समझाना होगा। मनुष्य की समझ को जागृत करना होगा, लोगों को जगाना होगा। और जो भी मनुष्य किसी को जगाता है वह समाज में प्रिय नहीं होता, क्योंकि वह जगा रहा है। इसलिए लोग तुम्हें पसंद भी नहीं करेंगे। हो सकता है तुम्हें परिणाम देर से प्राप्त हो, पर परिणाम मिलेंगे अवश्य। अरे बाबा, किसान खेत में बीज तो एक जैसे ही बोता है, पर जो बीज गहराई में चले जाते हैं, दबे हुए रहते हैं, उन्हें उगने में समय लगता है, पर उगेंगे अवश्य। ठीक वैसा ही है, अनुभूति सबको प्राप्त होगी। सामने वाला अज्ञान में कितना दबा हुआ है उस पर ही सब निर्भर है, पर यह तेरा कार्यक्षेत्र नहीं है। कौन सा बीज कितना गहरा दबा है, तेरा कार्यक्षेत्र है बीज बोना। तू केवल तेरा कार्य कर, बाकी सब बातों पर ध्यान मत दे। यह चैतन्य रूपी पानी समाज तक ले जाने के लिए एक बड़े पात्र की आवश्यकता थी। वह पात्र तू है। तेरे भीतर दूसरों को देने की अपार शक्ति है। उस पात्रता को वृद्धिगत करने में ही तूने 800 साल बिताए हैं। इसलिए सामने वाला ठीक से ग्रहण नहीं कर रहा है। ऐसा सोचकर तो अपने देने की क्षमता को कम मत कर। तू देना तेरा कार्य है, लेना उसका कार्य है। उसे लेना हो तो लेगा, नहीं लेना हो तो नहीं लेगा। यह तेरा कार्यक्षेत्र नहीं है। तू अपना कार्य कर। पात्र का कार्य है चैतन्य को संभालना और देना। बस अपने कार्य तक ही रह। इसलिए मैं कहता हूँ कि तेरा हंडा बहुत बड़ा है। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति
शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वरिष्टसुशान्तिर्भवतु। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।